अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट्री। मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबस्ता। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, सबसे पहले तो ये था कि वक्त गुजरने के साथ साथ एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनके मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता गया, इस तरह से होता गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में ये ज़रूरत पेश आई कि इन एलिमेंट्स के लिए एक सेपरेट मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए जिसमें इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज किया जा सके। मतलब कि अरेंज इस तरह से किया जा सके कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें दूसरे मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स के या इधर वाले दाएं बाएं एलिमेंट्स से जिस तरह भी इसको अरेंज करना है, उसकी अरेंजमेंट से उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जा सके। इसको हम लोग जब हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसको हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। पीरियोडिक टेबल जो है वो तकरीबन कुछ ऐसी शेप है इसकी। नीचे भी 2 रोज है। इसके भी मतलब बने हुए हैं। इस तरह से इनको जो है मतलब इस तरह से मुख्तलिफ इधर भी है, ये अरेंज किए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये पीरियोडिक टेबल की एक शेप मैंने बनाई है, इसमें मैंने कोई रोज या पीरियड्स को भी मेंशन नहीं किया। इस तरह से ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस को इन वर्टिकल लाइंस को हम लोगों ने ग्रुप्स का नाम दिया, इसको ग्रुप्स का नाम दिया। और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनको हम लोगों ने पीरियड्स का नाम दिया। ठीक है, यानी कि ये वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स को और हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो पीरियड्स को शो करती हैं। इसमें ये चीज़ थी। अच्छा, सबसे पहले ये हुआ कि ये जो पीरियोडिक टेबल्स है, इनमें एलिमेंट्स को अरेंज जो किया गया वो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर किया गया। सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट था डोब्रिनर। हम पहले देखते हैं डोब्रिनर ट्राइएड्स। डोब्रिनर के ट्राइएड्स, ये ट्राइएड्स, ट्राई का मतलब होता है 3। ये डोब्रिनर्स जो था, इसने क्या किया, ये डोब्रिनर एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया, इसने ये कहा कि इस जो कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर हम लोग उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ट्राई का मतलब है 3, यानी इसने इसमें 3 एलिमेंट्स के पेयर्स बनाए। उसको बनाने के बाद उसने ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, ये 2 है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा और जो इसका एटॉमिक मास होगा, अगर इन दोनों की हम लोग एवरेज निकाल ले तो वो जो एवरेज आंसर होगा वो सेंटर वाला या मिडल जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये कुछ इसने डोब्रिनर्स ने कुछ इस तरह से इसको मतलब एक्सप्लेन किया था कि अगर
फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, अगर उनके हम लोग देखें एटॉमिक मैसेज को और एटॉमिक मैसेज की एवरेज को निकाले तो जो सेंटर वाला मिडल एलिमेंट होगा उसके बराबर उसकी एवरेज आएगी, जिसमें उसने इस एग्जांपल से शो किया जिस तरह सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है, इसमें आता है एक कैल्शियम, एक सेंट्रांशियम और बेरियम। जो कैल्शियम है उसका तकरीबन एटॉमिक मास 40.08 है। अगर सेंट्रांशियम की बात करें तो इसका जो है वो 87.62 है तकरीबन, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 88 बनता है। अगर हम बेरियम की बात करें तो इसका 173.33 है, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 137 ही बनता है। अब क्या है, अगर हम कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेज कैल्शियम सेंटर में क्या है सेंट्रांशियम और बेरियम, इसका 40, इसका 88 है, इसका 137 है। अगर हम लोग बेरियम और कैल्शियम के एटॉमिक मैसेज का एवरेज निकाले तो वो किसके बराबर आता है, सेंट्रांशियम के एटॉमिक मैसेज के बराबर आता है जो कि 88 है। फॉर मतलब इनका एवरेज हमने कैसे निकालना है, 137 + 40 डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ आ जाएगा, ठीक है, 88 पॉइंट समथिंग, ये तकरीबन 88 बनता है, ठीक है। इस तरह से इसने इसके जो ये एवरेज था यानी एटॉमिक मास था वो उसने निकाला, लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स था जिस पे ये अप्लाई हो सका, ये सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो सका, इसलिए डॉबरिनर्स के ट्राइएड्स का ये जो फार्मूला था वो गलत साबित होगा, यानी उसमें बहुत सी खामियां थी, वो सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स पर ही अप्लाई कर सके। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया न्यूलैंड्स, उसने ऑक्टेव्स का जो था रूल पेश किया। अच्छा, उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट था कैनिज़ेरो, उसने 1860 में क्या किया कि एलिमेंट्स के करेक्ट जो थे ना एटॉमिक मास बताए। जब कैनिज़ेरो ने एटॉमिक मास जो थे वो करेक्ट बताए 1860 में, तो इसने ये न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने 1864 में इनके ये जो एटॉमिक मासेस कैनिज़ेरो ने बताए थे उसकी बुनियाद पर इसने एटॉमिक ये एलिमेंट से उनको अरेंज किया। उसने ये कहा कि अगर इनको अरेंज किया जाए तो जो हर 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे मिलती हैं, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ मतलब खामियां थी कि इसमें कोई जगह नहीं थी उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, बल्कि जो तब तक 63 एलिमेंट्स नॉन थे उनके बस उसने क्लासिफिकेशन कर दी थी। उसमें उसने कोई नहीं मतलब किया कि जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे उनके किस तरह से प्रॉपर्टीज होंगी या वो किस तरह से इस जो पीरियोडिक टेबल अगर एक अरेंज हो चुका है उसमें वो किस तरह से फिट आएंगे, इसके बारे में उसने नहीं बताया, इसलिए ये भी ज़्यादा देर नहीं चल सका। इसलिए इसको भी कहा कि ये जो थी कि ये कोई ख़ास जो अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने भी इस तरह से ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को ये जिस तरह से ग्रुप्स एंड पीरियड्स
इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल में अरेंज किया था। इसने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को पीरियड्स यानी इस तरह हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, तो इससे क्या होता है कि हर जो 8वां एलिमेंट होगा, 8वां में ये ग्रुप में मतलब 8वां एलिमेंट होगा, वो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट करने से, जब पीरियड्स के फॉर्म में मतलब इसने अरेंजमेंट किया, तो इससे क्या हुआ कि जो वर्टिकली यानी ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आए उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ डिफेक्ट्स थे। इसमें डिफेक्ट्स ये था, बेशक ये जो था कि फर्स्ट मतलब वो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऐसा था कि जिसमें न्यूली एटम्स जो कि अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे उनके लिए स्पेस थी। लेकिन इसमें यह था कि जो एटॉमिक मैसेज, जिस तरह आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट एटॉमिक मैसेज वाले जो आइसोटोप्स थे उनके लिए भी जगह थी। ठीक है, अरेंजमेंट्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा स्टेप था पीरियोडिक टेबल के हवाले से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के मुतालिक। ठीक है, इसमें एक ये बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है, इसमें ये चीज़ बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो था, फिर नेक्स्ट कैसे हुआ कि नेक्स्ट न्यू पीरियोडिक टेबल कैसे बना, ये हम लोग कल के वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमने यही देखा कि कौन कौन सी अरेंजमेंट्स जो थी एलिमेंट्स की डिफरेंट पेश की गई, और सबसे जो मतलब सबसे मानी गई साइंटिस्ट के हवाले से कि साइंटिस्ट ने उस पर वेल सेटिस्फाइड थे। ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये पीछे वाले की निस्बत बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। ठीक है, इससे आगे वो किस तरह से अरेंजमेंट हुए ये हम कल को देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।